श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 28। कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। श्री बादरायणी ने कहा, भगवान जनार्दन की पूजा करके तथा एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज ने द्वादशी के दिन स्नान करने के लिए कालिंदी के जल में प्रवेश किया। चूंकि नंद महाराज ने इस बात की अवहेलना करके कि यह अशुभ समय था, रात्रि के अंधकार में जल में प्रवेश किया था, अतः वरुण का आसुरी सेवक उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। हे राजन, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता वरुण द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, अतः अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार जा पहुंचे। यह देखकर कि भगवान ऋषिकेश पधारे हैं, वरुण देव ने धूमधाम से उनकी पूजा की। वह भगवान को देखकर अत्यंत प्रमुदित था और वह इस प्रकार बोला। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया। हे प्रभु, निसंदेह अब मुझे अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त हो चुका। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं, वे भौतिक संसार के मार्ग को पार कर सकते हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर इस सृष्टि को अपने अनुरूप बनाने वाली माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए आपके पिता मेरे एक मूर्ख अज्ञानी नौकर द्वारा मेरे पास लाए गए हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था। कृपा करके हमें क्षमा कर दें। हे कृष्ण, हे सर्वद्रष्टा, आप मुझे भी अपनी कृपा प्रदान करें। हे गोविंद, आप अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेहवान हैं, आप उन्हें घर ले जाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वरुण देव से प्रसन्न होकर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उनके संबंधी उन्हें देखकर अत्यधिक हर्षित थे। नंद महाराज समुद्र लोक के शासक वरुण के महान ऐश्वर्य को पहली बार देखकर तथा यह देखकर कि वरुण तथा उसके सेवकों ने किस तरह कृष्ण का आदर किया था, आश्चर्यचकित थे। नंद ने इसका वर्णन अपने साथी ग्वालों से किया। वरुण के साथ कृष्ण की लीला को सुनकर ग्वालों ने विचार किया कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है। हे राजन, उनके मन उत्सुकता से भर गए। उन्होंने सोचा, क्या भगवान हम सबों को भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे? सर्वदर्शी होने के कारण
भगवान कृष्ण स्वतः समझ गए कि ग्वाले क्या अभिलाषा कर रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। भगवान कृष्ण ने सोचा, निश्चय ही इस जगत में लोग ऊंचे तथा नीचे गंतव्यों के बीच भटक रहे हैं, जिन्हें वे अपनी इच्छाओं के अनुसार तथा पूरी जानकारी के बिना किए गए कर्मों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस तरह लोग अपने असली गंतव्य को नहीं जान पाते। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए परम दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखलाया, जो भौतिक अंधकार से परे है। भगवान कृष्ण ने अनश्वर आध्यात्मिक तेज प्रकट किया, जो असीम चेतन तथा नित्य है। मुनिजन उस आध्यात्मिक जीव को समाधि में देखते हैं, जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त रहती है। भगवान कृष्ण सारे ग्वालों को ब्रह्म हल्द ले आए, उनसे जल के भीतर डुबकी लगवाई और फिर ऊपर निकाल लिया। जिस महत्वपूर्ण स्थान से अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, वहीं इन ग्वालों ने भी परम सत्य के लोक को देखा। जब नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने वह दिव्य धाम देखा, तो उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। वे स्वयं कृष्ण को साक्षात वेदों से घिरे एवं उनके द्वारा स्तुति किए जाते देखकर विशेष रूप से चकित थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा नामक 28वें अध्याय के श्रीमद् एति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।